इसमें लिमिटेशन नहीं है, आप ऊपर से पिक्चर ले रही हैं, आप जितनी मर्जी ले सकते हैं। तो बेटा अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि लैंडस्केप और एरियल में डिफरेंस बताए, तो आप ये बताएंगे कि इसमें क्या होता है कि एरियल के केस में लार्ज एरिया कैन बी कवर्ड एट अ टाइम एज द फोटोग्राफ्स आर टेकन फ्रॉम अबव द ग्राउंड। पैटर्न ऑन द ग्राउंड आर आल्सो मोर विजिबल, और इसमें पैटर्न जो है, फीचर्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, ज्यादा विजिबल आपको दिख रहे होते हैं। बेटा इसी तरीके से जब आपने लैंडस्केप की डेफिनेशन की, उसके साथ आपको डायग्राम दिखाई, उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन उन्होंने कहा था। इसी तरह एरियल की कहानी हमने देख ली, अब इसकी भी क्या करनी है आपने, इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले यही बात करते हैं, दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो सेम है। सबसे पहले वो यही बात करते हैं कि आप ना देखो उसको जाके पिक्चर को, ठीक है, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई है, साथ में कोई नोट दिया हुआ है, एनोटेशन मतलब कोई नोट वगैरह दिया हुआ है, डेट टाइम मेंशन की हुई है, तो सबसे पहले हम वो चीज नोट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं, हम फिजिकल फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। फिजिकल फीचर्स में क्या आ जाते हैं, फिजिकल फीचर्स बेटा आप देख लेते हो। फिजिकल फीचर्स में शेप, साइज और एक्सटर्नल अपीयरेंस वगैरह आ जाती है। ठीक है, इसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सारी चीजें, बिल्डिंग, सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं अच्छा आप मुझे बताओ जरा इस पिक्चर को देख के आप क्या कहानी बता सकते हो, इसमें से कहानी सुनानी है। इंटरप्रिटेशन मतलब कहानी, कहानी मतलब पिक्चर को देखते हुए। अब इस पिक्चर को अगर आप देखते हो बेटा, तो आपको दिख रहा होगा, इधर इतना क्लियर नहीं है लेकिन आपको अपनी बुक पे दिख रहा होगा काफी ज्यादा। देखो ये हाउसेस दिखाए गए और हाउसेस काफी कंजेस्टेड है, बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब है। अब जब इतने ज्यादा करीब करीब है, इसका मतलब है यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, तो ये एक हाईली पॉपुलेटेड एरिया हो गया। आप बताएंगे, पिक्चर बता रही है कि ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया है और इसके आसपास क्या है, वाटर है, यानी कि इट इज नियर द कोस्ट। तो यही पॉइंट इन्होंने नीचे एग्जांपल में लिख दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और ये कोस्टल के करीब है। ठीक है, और ये फ्लैट है और ये कोस्ट के करीब है। तो ये हो गया सेकंड आपके पास एरियल फोटोग्राफ। पहले आप फोटोग्राफ के बारे में बताते हैं, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन बताते हैं। अब लास्ट पे आ जाते हैं बेटा सैटेलाइट इमेजेस, जिनको सैटेलाइट फोटोग्राफ्स भी कहा जा सकता है। ठीक है, सैटेलाइट का वर्ड आपने सुना होगा बेटा, 5 क्लास में आप लोगों ने साइंस में पढ़ा था। सैटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्पेस में जाते हैं, अर्थ के अराउंड या अलग अलग प्लैनेट्स के अराउंड वो मूव करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके तो इसमें भी बेटा सबसे पहले आप सैटेलाइट की डेफिनेशन हाईलाइट कर लें। सैटेलाइट्स आर ऑटोमेटेड spacecrafts that orbit the earth hundreds of kilometer that orbit the earth। इसको क्या हो रहा है, लग रहा है ये आपकी तरह ना काम खराब करना शुरू हो गया। भाई सही हो जाओ। ओके, ऑर्बिट द अर्थ, देखा ये बिल्कुल आप पे चला गया। ओके देखिए बेटा मैं आपको यहाँ से हाईलाइट कराती हूँ। सैटेलाइट्स आर ऑटोमेटेड स्पेसक्राफ्ट दैट ऑर्बिट द अर्थ hundreds of kilometer above us। सैटेलाइट्स क्या होती हैं, अर्थ है, अर्थ की सराउंडिंग में सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती रहती हैं और काफी hundreds of kilometer above होती हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट। ओके उसके बाद बेटा ये बात कर रहे हैं आपके साथ कि हम जो है ये सैटेलाइट्स तो ऊपर है, तो हमारे पास कैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है बेटा। ये जो आप मैच देखते हो, वर्ल्ड कप मैच हो रहा है, लाइव देख रहे हो, आपके टीवी पे कैसे आ रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट्स भेज रही है। इतनी मेहनत कौन कर रही है, सैटेलाइट्स कर रही है। सैटेलाइट्स क्या करती है, पिक्चर्स क्लिक करती हैं, इमेजेस लेती हैं और वो इमेजेस जो है बेटा अर्थ पे हमारे पास ना लेबोरेटरीज में या हमने अलग अलग क्वार्टर्स बनाए होते हैं, हेडक्वार्टर्स बनाए होते हैं, जहां पे वो सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेती हैं और बाद में सिग्नल सेंड करती रहती है। यहाँ से फिर आपके घरों तक, आपके टीवी तक, हर जगह पे सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती रहती है। ठीक हो गया। तो आपने इसमें जब डेफिनेशन की बात करनी है तो आज स्टार्टिंग से इसकी डेफिनेशन कर ली, सैटेलाइट की डेफिनेशन भी करनी है। ठीक है, व्हेन यू वॉच और चेक When you watch or check a weather report or watch the World Cup on your television in a living room, you are connected to a satellite। सैटेलाइट के आगे आप डेफिनेशन बता देंगे। और सैटेलाइट्स क्या करती हैं, they are able to capture images of larger area of Earth surface and send the images back on the अर्थ, लेबोरेटरीज में सेंड कर देते हैं। ये इसकी होगी डेफिनेशन। अब इसकी ना एग्जांपल आ जाती है बेटा, मीटियोरोलॉजिस्ट की बात करें। मीटियोरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, मीटियोर्स आपने सुना हुआ है ना, साइंस में होता है। मीटियोरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि बेटा आपको मौसम के बारे में बता रहे होते हैं, वेदर कंडीशंस के बारे में बता रहे होते हैं कि इससे ना जब आप सैटेलाइट से इमेजेस लेते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि भाई कोई तूफान भी आ सकता है, नीचे ह्यूरिकेन होता है, समुद्री तूफान वगैरह आ सकता है। उसके अलावा क्लाउड्स की फॉर्मेशन का आपको पता चल जाता है, जैसे आपको बता देते हैं बारिशें होंगी अगले वीक
में, अगले महीने, ये वो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन आपको प्रोवाइड कर रहा है? सैटेलाइट्स प्रोवाइड कर रही है। सैटेलाइट्स इमेजेस की वजह से आपको ये सारा कुछ पता चल रहा है। आज बेटा आपको इससे ये भी पता चल सकता है कि किसी इलाके में जंगलों में गर्मी बढ़ रही है तो वहां पे क्या चांसेस है, फॉरेस्ट फायर भी हो सकती है, ऐसे हो सकता है कि वहां पे आग लग जाए। तो ये आपने सैटेलाइट इमेजेस के बारे में करेंगे। ये नीचे बेटा आपको सैटेलाइट भी दिखाई हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोटोग्राफ जो भी आप टाइप करोगे उसके बारे में पहले थोड़ी कहानी होगी, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन भी होगी। इसी तरह बेटा इसकी भी इंटरप्रिटेशन है, इसकी इंटरप्रिटेशन देख लीजिए। लेकिन पहले ना एक आपको पेज दिया हुआ, उसमें उन्होंने अलग अलग सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हुई है जो कि ली गई थी। ये देखिए बेटा, ये आपको ह्यूरिकेन भी दिखाया हुआ है, ठीक है, समुद्री तूफान भी दिखाया हुआ है। उसके अलावा ये भी आपको बेटा सैटेलाइट्स के से ली गई इमेजेस दिखाई गई हैं। उसके अलावा नीचे यहाँ पे देखिए, ये भी आपको पिक्चर्स दिखाई गई हैं। अब ये जो पिक्चर्स होती है ना सैटेलाइट से ली जाती है, इनके कलर्स को कहते हैं फॉल्स कलर्स। क्यों भाई फॉल्स कलर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये जो अर्थ की पिक्चर ले रही होती है ना, अर्थ सरफेस की, ये एनर्जी कौन सी करती है कैप्चर? हायर एनर्जी, इंफ्रारेड एनर्जी को कैप्चर करती है। इंफ्रारेड रेडिएशन ऐसी रेडिएशन होती हैं जो कि हम नहीं देख सकते, ठीक है, हमें नहीं दिखती। जैसे जो आपके आसपास जीन वगैरह होते हैं ना, वो भी आपको नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो कौन सी रेडिएशन इमिट कर रहे होते हैं? आईआर रेडिएशन इमिट कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ने आपका सिस्टम ऐसा बना दिया कि आपको इंफ्रारेड एनर्जी दिखती नहीं है, अर्थ से भी निकल रही होती है ये एनर्जी। अगर आपको ये सारी चीजें दिखती तो आप लोग तो पता नहीं जिंदा भी रहते या ना रहते। तो इसीलिए कोई ना कोई मतलब इसमें है, लॉजिक है अल्लाह ताला ने, इसीलिए हम लोगों के लिए ये इनविजिबल कर दिया कि हमें ये दिखे ही ना। तो सैटेलाइट्स क्या करती हैं? ये रिकॉर्ड करती हैं बेटा आईआर एनर्जी को, जो कि अर्थ इमिट कर रहा होता है, उसको फिर इन्फॉर्मेशन को जब रिकॉर्ड कर लेती है, फिर दोबारा से अर्थ पे भेज देती है। कंप्यूटर्स में उसका डाटा जो है वो स्टोर होता है और उससे एक पिक्चर जनरेट कर ली जाती है, इमेज जनरेट कर ली जाती है, और वो पिक्चर फिर हमें दिखती है। अब इसका मतलब है कि कलर्स को समझना बहुत मैटर करता है किसी भी अगर पिक्चर को हमने समझना है। अब कलर क्या बताएंगे कि कौन सी चीज क्या है, फीचर्स के बारे में बताएंगे। अगर आपको कहीं पे भी पिक्चर में व्हाइट क्रीम सा कलर नजर आ रहा है तो आपने समझ लेना कि यहाँ पे बीचेस हैं, कोई सैंड ड्यून्स हैं या सैंडी एरिया है, ठीक है, रेतले इलाके हैं, डेजर्ट्स हैं। अगर येलो कलर दिख रहा है तो इसका मतलब है वहां पे वेजिटेशन जो है वो काफी कम है। वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट्री, मतलब ट्रीज जो है वो कम है। अगर आपको पिंक या रेड कलर दिख रहा है तो आपने कहना है कि वहां पे इसका मतलब है उस इलाके में, उस जगह पे ट्रीज हैं, पार्क्स हैं, अर्बन एरिया दिखाया जा रहा है, लॉन दिखाया जा रहा है। अर्बन एरिया क्या होता है बेटा? एक होता है रूरल एरिया, एक होता है अर्बन। रूरल होता है गांव वाला एरिया, अर्बन होता है शहर वाला एरिया। उसके अलावा अगर आपको रेड या मेजेंडा कलर दिख रहा है तो आप कहेंगे कि ये कोई फॉरेस्ट वाला एरिया। अगर आपको डार्क ब्लू टू ब्लैक कलर दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि वाटर, ओशन या रिवर्स दिखाए जा रहे हैं। तो बेटा कलर्स जो है वो फॉल्स कलर्स हैं, इन्हें यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। तो इसको हम इंटरप्रेट कर लेते हैं कि फीचर्स को समझ लेते हैं इससे कि भाई ये कलर होगा तो इसका ये मतलब है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन बेटा आगे आपको दी नेक्स्ट पेज में, ठीक है, यहाँ पे। तो इसमें भी वही बात, सबसे पहला पॉइंट सेम होता है कि कहते हैं इन्फॉर्मेशन देखो क्या दी हुई है। उसके बाद कहते हैं कि आप देखो कि भाई उससे आपको क्या समझ आ रही है, यानी उसमें से फीचर्स देखो, फिजिकल फीचर्स देखो, बिल्डिंग्स वगैरह देखो, जो भी चीजें आपको दिख रही हैं उनको देखें। तो इसी तरह ना इन्होंने कहा है कि आप सपोज करें कि आपको एक रिवर सिस्टम दिख रहा है, ठीक है, सैटेलाइट में रिवर सिस्टम दिख रहा है। तो रिवर सिस्टम में आपको क्या दिखेगा? रिवर सिस्टम में आपको सारा कुछ दिखेगा, वो रिवर भी दिखेगा, उसकी ट्राइब्यूटरीज भी दिखेंगी। उसके अलावा आपको अलग अलग उस पर ग्रिड लाइंस भी दिख रही होंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये सेपरेशन हो रही है, यहाँ से वाटर निकल रहा है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटरीज भी दिख रही होंगी, ट्राइब्यूटरीज भी दिख रही होंगी, जैसे आपने रिवर सिस्टम देखा हुआ है। आपको डिफरेंट बेटा फार्म्स भी दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से आप तीनों टाइप की फोटोग्राफ्स के बारे में बेटा कंक्लूड कर सकते हैं। आपने पहले लैंडस्केप फोटोग्राफ देखा, उसकी डेफिनेशन वगैरह की, देन उसकी इंटरप्रिटेशन की। फिर आपने बेटा एरियल की, उसमें दो टाइप्स भी थी, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन की। सैटेलाइट पे आप आए तो सैटेलाइट्स में आप सैटेलाइट इमेजेस की डेफिनेशन करने के साथ आपको सैटेलाइट की डेफिनेशन भी करनी पड़ गई, मीटियोरोलॉजिस्ट के बारे में बताना पड़ गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक पेज पे आपको कलर्स के बारे में बताया हुआ है, आईआर के बारे में बताया हुआ है, लास्ट पे फिर उसकी इंटरप्रिटेशन आ गई। तो ये सैटेलाइट्स इमेजेस की इंटरप्रिटेशन पे एंड हो रहा है ये टॉपिक। फोटोग्राफ्स वाला टॉपिक है बेटा, इसको अगर आप याद करेंगे आसानी होगी, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अल्लाह हाफिज।